हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको BSSC CGL 3 के लिए जो कि तीसरा सेट लाया हूं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक इसलिए देखें क्योंकि हर प्रश्न में जो कि हो सकता है आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव है जो कि नए नए उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है जो कि मिल सकते हैं। तो इसीलिए जो कि और जब भी पढ़ें तो इसी तरह पढ़ें, ऐसे वन लाइनर पर या एक ऑब्जेक्टिव बना लिया, आंसर देख लिया, ख़त्म। तो ये है जो कि प्रथा अगर ख़त्म करेंगे तो आपको कोई भी कम, चाहे BSSC CGL 3 हो या BPSC हो या अन्य परीक्षाएं जो होती है ऑब्जेक्टिव की, वो भी है जो कि आसानी से आप सफलता प्राप्त करते हो। तो आपको अगर एकदम 100% तो इस तरह से जो पढ़ाई करें और सेट प्रैक्टिस जो मैं बता रहा हूँ उसको ज़रूर है जो कि एक बार ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि निम्न में से किस वेद में जो कि बीमारियों का है जो कि उपचार दिया गया है। तो किस वेद में दिया गया है? तो अथर्ववेद में दिया गया है। क्या दिया गया है? तो अथर्ववेद में जो कि दिया गया है उपचार। और ये जो है चौथा वेद है, ऋग्वेद हो गया, फिर उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो है जादू टोना, क्या है? जादू टोना, ये सब है जो कि इसमें रहता है, मंत्र रहता है। और आयुर्वेद भी है जो कि इसमें है। क्या है? आयुर्वेद भी है जो कि इसमें है। इसीलिए जो है कि ये जो है इसका उपचार किया जाता। सूर्य की किरणों से भी ऋग्वेद में भी उपचार किया जाता, लेकिन इसमें भी किया जाता। मतलब अथर्ववेद को बहुत सारे नाम भी हैं। जैसे अथर्ववेद को नाम है ब्रह्मवेद, महीवेद, अंग्रिस वेद जो हैं, और भी वेद है जो कि इसके अन्य नाम हैं। और जादू टोना ये सब है जो कि आप लोग इसको जानते हैं अथर्ववेद को। अथर्ववेद में अगर पूछा जाएगा कि कितने 20 अध्याय हैं, 730 सूक्त है, 5987 जो कि श्लोक हैं, तो ये सब है जो कि आपको पूछा जा सकता है अथर्ववेद से। लगभग इसकी स्थापना कभी तो क्लियर डेट नहीं, लेकिन 1000 से 1200 ईस्वी के आसपास है जो कि इसकी अथर्ववेद की जो कि स्थापना हुई थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है जो कि आपको 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण। तो आप पहले वायसराय से तो भी पकड़ सकते कौन थे? तो पुर्तगाल के तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा थे। और ये 1505 में जो कि कौन सा है जो कि किले का निर्माण करा? सेंट एंजलो फोर्ट का है जो कि निर्माण कराया गया था। ये कुन्नूर जिले में है और ये 3 किलोमीटर है जो कि कुन्नूर से दूर है, और ये केरला में है। और यहाँ पर है जो कि अरब सागर बहुत नज़दीक में है। और एक शिप भी है, पाम्पिये जो बंदरगाह है वहाँ से नज़दीक यहाँ है जो कि ये पर्यटन स्थल के टाइप का है। सो सेंट एंजलो फोर्ट का है जो कि 1505 में जो कि पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा है जो कि ने निर्माण कराया था। और ये त्रिभुजाकार आकृति का, लेटेराइट का बना हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति का है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा प्रश्न है जो कि क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? चार मीनार नहीं है। क्यों नहीं है? तो बीबी का मकबरा किसका है? तो बीबी का मकबरा जो है आपको ये बनाया गया था, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था और उनके पुत्र आजम शाह द्वारा जो कि बनाया गया था। और ये जो दिलरस बानो बेगम जो नाम था इनकी पत्नी, औरंगजेब की पत्नी और आजम शाह के माँ का, उन्हीं की याद में है जो कि ये बनाया गया था। और कहाँ है? तो ये जो है आपको औरंगाबाद में है। और इसको जो कि ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है, और इसीलिए जो कि इसका है जो कि उसी से तुलना करने के कारण है। तो ये भी जो है बीबी का मकबरा कब बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था तो 1630 के आसपास है जो कि ये बनवाया गया था। और ये भी किसी के याद में ये भी मकबरा हो गया। उसके बाद आते हैं ताजमहल। ताजमहल तो आप लोग जानते हैं कि नूरजहाँ के में बनाया गया था। मुमताज़ बेगम की याद में शाहजहाँ द्वारा है जो कि बनवाया गया था। और लगभग है जो कि 1632 से शुरू हुआ था, 1653 में है जो कि ये बन गया था। इसीलिए यहाँ भी जो कि कब्र और सुंदर है जो कि संगमरमर है जो कि ये बहुत सबसे ज़्यादा चर्चित अगर मकबराओं में कहे यही है। चार मीनार क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्यों किया गया था इसके बारे में मैं बताता हूँ कि उस समय क्या था कि प्लेग बहुत है और 4 लाख से 5 लाख लोग हैं जो कि वहाँ हैदराबाद के आसपास है जो कि हैदराबाद में हुई थी मृत्यु, उसकी याद में जो है कि ये बनाया गया था। कुली कुतुब शाह जो 5वें शासक थे। और ये कब बनाया गया था? तो 1591 ईस्वी में जो कि ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1591 ईस्वी के आसपास है जो कि ये बनाया गया था कुली कुतुब शाह द्वारा। और ये मूसी नदी के पूर्वी तट पर है जो कि स्थित है। और ये 4 मीनार है। 4 मीनार का मतलब 4 स्तंभ है जो कि खड़े हैं। और वहाँ पर मस्जिद है और मकबरा है, दोनों है। तो ये हो गया। और यतमुद्दा दौला ये जो है आपको आगरा में है। और ये जो है
इत्मीनुल्लाह का मकबरा जो है, जो राबिया उद दरौनी जिनको कहा जाता था, उनकी जो कि याद, उनके पिता मिर्ज़ा गियास बेग की याद में है जो कि ये बनवाया गया था। और ये जो है आपको इसमें जो है इन्हीं की मिर्ज़ा गियास बेग की याद में ये भी मकबरा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी उस काम को है जो कि अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता हो तो सी को कितनी राशि है जो कि मिलेगी। तो इसको क्या करना है, तो ये जो हो गया आपको, पहले ए उस काम को कितने में करते हैं, तो 1/5 हो गया। बी जो है उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो अकेले जो कि 15 में, तो 1/15 हो गया। तो मतलब इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये अनुपात जो है 3 हो गया। ये है जो कि 5 दिन में कर दिया, ये 15 दिन में कर लिया, और तीनों मिल के कितने दिन में कर लिया, तो तीनों। क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा समझना, ये सी के लिए नहीं कर रहा है, ये तीनों के लिए कर रहा है कि 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मतलब इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 9 हो गई। इसकी 3 हो, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा, 45। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, और ये 15 हो गया। मतलब कार्य क्षमता कितनी होगी, 9 यूनिट होगी, 3 यूनिट हो गया और 15 यूनिट। तो सी की यूनिट कितनी हो गई, तो सी की यूनिट कितनी होगी, तो 15 माइनस 9 और 3 जो जुड़ गया 12, मतलब 3 यूनिट सी की हो गई। तो 3 और टोटल जो काम जो हो गया आपको, ये 9 ये 3 हो गया, 3 यूनिट हो गया बंद। तो ये 3/15 गुने 250 क्योंकि टोटल हो गया, तो 3×5 = 15 और 50। तो ये टोटल कितना हो गया, 50 रुपये हो गया इसका आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। तो इसमें गलती कहाँ करते हैं छात्र, तो सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं इसमें छात्र करते हैं कि एक को भी मान लेते हैं अभाज्य। एक अभाज्य संख्या नहीं है, और एक जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो कितना हो गया, 3, 3, 6, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो इसका बीच में कौन सा आ जाएगा, तो माध्यिका का मतलब n+1/2 होता है। तो n कितना हो गया, 7, और 1+2 मतलब ये चौथा पद है जो कि कौन सा है, 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 पाइपों और ए बी सी है जो कि 6 घंटे में एक टैंक को 2 घंटे तक एक साथ चालू रहने के बाद है जो कि पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी शेष भाग है जो कि 7 घंटे में भर सकते हैं। तो सी के द्वारा अकेले, तो ए बी सी है जो कि क्या हो गया, तीनों मिलकर है जो कि 1/6 है जो कि इसका हो गया, इसका 1/6 हो गया। और दोनों है जो कि एक साथ है जो कि काम करते हैं, तो 2 घंटे तक करते हैं, मतलब 2 हो गया, मतलब 2/3, 2/6 मतलब 1/3 है जो कि कार्य है जो कि दोनों मिल के करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी, और इसका मतलब सी कितने देर में है जो कि काम करेगा, ए और बी जो कि शेष 7 घंटे में भर सकते हैं। तो सी का काम क्या हो गया, 1 - 1/3 मतलब 2/3 है जो कि ये हो गया। अब 2/3 ए प्लस बी जो कार्य किया गया वो कितना किया गया, तो आपको 2/3 है जो कि कार्य, ए प्लस बी का इतना हो गया और सी का कार्य हो गया 2/3। तो इसको जो कि 7 घंटे में जो कि भर सकते हैं सी के द्वारा। तो 2/3 है जो कि, और गुने तो इसको देखते हैं। तो ये जो है 2/3 जो है ये पूरा निकल गया। ये शेष कार्य जो है ये 2/3 है जो कि निकल गया। अब जो है, अब एक दिन का कार्य है जो कि क्या होगा, तो पूरी टंकी जो है ये क्या होगा, 7 × 3/2 मतलब 21 बटे जो है कि 2 हो जाएगा, 21/2 मतलब 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा, 2/21 हो जाएगा। और इसको जो है तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1/6 तीनों मिल के हो गया, और 2/21 मतलब 3/42 मतलब 1/14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/14 आ जाएगा, मतलब 14 घंटे इसका आंसर है जो कि हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आपको 14 घंटे आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णानुक्रम में है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ई देख रहे हैं आपको, सिक्योरिटी, तो क्या हो जाएगा? CDEFGHI हो जाएगा, C और I हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? RST हो जाएगा, RST मतलब RT हो जाएगा। उसके बाद जो है TUVWXY TY हो जाएगा। मतलब 3 जो है आपको जितने शब्द हैं उतना ही है जो कि होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोड़ा क्या हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखती है। तो घड़ी में सही समय क्या हो जाएगा? तो सही समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 8:45। क्यों? क्योंकि 3:15 बजे जो है आपको यहाँ पर दिखेगा घड़ी, और ये यहाँ दिखेगा। तो ये इधर क्या हो जाएगा? इधर पलट जाएगा, और इधर, तो इधर क्या होता है? 9 बजता है 8, क्योंकि यहाँ पर 9 पूरा बजेगा, यहीं पर दोनों सुई यहाँ पर रहेगा, तो 8:45 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा जो कि साझा करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो सबसे लंबी सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ है, जो कि करता है लगभग 4200 किलोमीटर है, जो कि 4186 या 46 है, जो कि ये किलोमीटर बांग्लादेश के साथ करता है। उसके बाद चीन के साथ कितना करता है? तो चीन के साथ है जो कि 3200 किलोमीटर के आसपास है, जो कि करता है। नेपाल के साथ भी है जो कि 1751 किलोमीटर है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी पूछा जाएगा तो ये होगा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,700 के आसपास है, जो कि ये है पूरी समुद्री का 7500 के आसपास है, जो कि समुद्रिक सीमा है। स्थलीय सीमा 15,000 के आसपास है। और ये जो है आपको 13 राज्यों में जो फैला, पूछा जाएगा कि कितने राज्यों से जो कि स्थलीय सीमा जो कि लगता है, तो ये कितनी हो जाएगा? कितने देशों से? 7 देशों से। और ये सबसे लंबी है जो कि यहीं पर होता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में है? तो इस तरह के जो कम चर्चित क्वेश्चन है वो अम्बासा कहाँ? त्रिपुरा में है, और लुधाई जिले में। और त्रिपुरा में भी क्यों हलचल है? क्योंकि मनिक साहा है जो कि बीजेपी के हैं, वो उनको बनाया गया है। विप्लव देव पहले थे, तो त्रिपुरा में है जो कि, और ये पूर्वी राज्य है, और ये बांग्लादेश के जो कि नज़दीक है, जो कि सटा हुआ। त्रिपुरा का अगर पूछे तो पूछा जाएगा कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवां स्थान है सबसे छोटा में? तो ये 3रा स्थान है। जनसंख्या भी इसकी काफ़ी कम है, लाख में ही है इसकी। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतर वन जो है किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्यों? क्योंकि इसको मानसून वन भी कहा जाता है। ये पत्ते जो है मार्च में आप बसंत ऋतु में देखते होंगे ये झड़ जाता है। और इसमें क्यों होता है? क्योंकि भारत में जनरली ये जो कि जहाँ उत्तर प्रदेश के आसपास के हैं, जो उड़ीसा हो गया, वहाँ पर वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर है, जो कि वर्षा में। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, नम पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, ये जो है। और इसमें जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो कि इसका आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के किस स्थान पर मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट के जो कि किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? नीलगिरी का पहाड़ी। नीलगिरी का अर्थ होता है नीला, और गिरी का मतलब पहाड़ हो गया। ये कहाँ पर है आपको? केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तीनों जगह है, जो कि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। और ये पश्चिमी घाट की ही पहाड़ियाँ हैं, और मिलन बिंदु है जो कि ये है। और इसमें जो कि 2 बेटा है, जो कि सबसे 2637 जो मीटर है ये ऊंचा है। 2 बेटा जो है ये सबसे ऊंचा, और ये बहुत प्राकृतिक स्थल है। और यहाँ पर है जो कि ऊटू, अन्नामलाई, और भी जो है कुन्नूर, तो ये सब है जो कि वहाँ पर पर्वतीय जो दर्शनीय स्थान है, जहाँ पर घूमने के जो स्थान है वो है, जो कि नीलगिरी है, जो कि है। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किया जाता है? तो किसकी सहायता से किया जाता है? तो ये वित्त आयोग की अनुसंचित निधि है, जो कि किस में है? 266 का 1 में है। संचित निधि का मतलब हो गया कि उसमें पैसा है जो कि अगर जाएगा तो उसको फिर से जो कि लाया। ये कहाँ से आता है? राजस्व कर आता, ब्याज दर से आता है।
और यहाँ पर जो है इसमें संचित निधि का काम है और राजकोषीय खजाना भी इसको कहा जाता है। अगर राज्यों की कोई ज़रूरत है तो इसको जो कि यहाँ से दिया जाता है। और संचित और भारित व्यय का है जो कि जैसे भारत के राष्ट्रपति का वेतन हो गया, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश का, ये सब जो बड़े बड़े हैं उनके जो वेतन संचित निधि से ही दिए जाते हैं, कंसोलिडेट फंड कहा जाता है। और इसकी जो लेखा जो परीक्षण किया जाता है CAG कैग के द्वारा है जो कि किया जाता है संचित निधि का। और 200 वित्त आयोग का है जो कि आपको 5 साल, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है और NK सिंह इसके अध्यक्ष भी हैं। ये 5 सालों के लिए होता है और 280 अनुच्छेद में है। और संचित निधि है जो कि आपको ये जो है अगर सामान्य व्यय से खर्च करना है तो इसमें फिर संसद में मतदान होता है, मतलब बिना संसद की अनुमति से ये नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद है जो कि आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय है जो कि प्रधानमंत्री का, इसके जो सचिव होते हैं, हेड जो होते हैं मंत्रिमंडल, ये सचिव होते हैं और प्रधानमंत्री है की देखरेख में है जो कि ये चलता है। लोग इसमें बहुत सारे गलत मार देते हैं। तो ये जो है मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन है? तो प्रधानमंत्री के अधीन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लैंड विंडो का? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय विकास खुली खिड़की भी इसको हिंदी में कहा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है जो कि इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी ये जो है जिनेवा में, वाशिंगटन DC में। और ये भी वर्ल्ड बैंक का, मतलब ये क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय, इसलिए सॉफ्ट लोन कहा जाता है क्योंकि ये सस्ते दरों पर है जो कि कम दरों पर है जो कि लोगों को सामाजिक या अन्य कार्य के लिए जो कि ये ऋण देता है, इसीलिए जो कि इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है वर्ल्ड बैंक का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थोक मूल्य सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हो? आप सोच रहे होंगे कि किस आधार पर, लेकिन यहाँ पहली बार कब हुआ? तो 1902 में होगा। क्या हो जाएगा? 1902 में। और ये जो है अभी जो आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष है जो कि 2000, अभी जो है 2011 और 12 है। पहले कितना था? 5-6 था, उससे पहले 1993 था। तो ये चेंज होते रहता है। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है कि आपको जो मार्केट में है वो महंगाई दर है जो कि बताता है, उससे प्रतीत होता है। और कुछ वस्तुओं का, लिमिटेड वस्तुएं हैं, ऐसा नहीं कि सारी वस्तुओं की महंगाई का आकलन करके किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक है जो कि ये जो है आपका आधार वर्ष अभी क्या है? 2011 और 12 है। और तो ये हो गया आपको। उसके बाद आते हैं इसका 1902 आंसर हो जाएगा। रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? तो रुपया जो कि भारत का मानक सिक्का है जो कि 1835 में बना था। 1806 में चांदी का सिक्का चलाया गया था। 1841 में जो कि सोने का सिक्का का है जो कि प्रयास किया गया था। और 1816 में क्या हो गया? कागजी मुद्रा का है जो कि प्रयोग किया गया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, किससे शुद्ध किया जा सकता है? तो विद्युत अपघटन से शुद्ध किया जाता है। एल्युमिना को है जो कि जो Al2O3 एल्युमिना हो गया उसको विद्युत अपघटन के द्वारा है जो कि इसको जो कि शुद्ध किया जाता है। और एल्युमिनियम का जानते हैं कि ये सफ़ेद रंग का होता है और ये जो है आपको एल्युमिनियम बर्तन में भी यूज होता है और बहुत सारी जगह वायरिंग में भी, तारों में भी यूज होता है। तो इसका मुख्य जो अयस्क है कौन सा है? तो बॉक्साइट है। और नालको जो है उड़ीसा में, वो जानते हैं सबसे सस्ती है जो कि एल्युमिनियम है जो कि उपलब्ध कराता है। उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन, किसके साथ जो कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो किसके साथ क्या हो गया? बसा के साथ। बसा और तेल है जो कि कास्टिक सोडा के साथ मिलाकर से कोई साबुन बनाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? व्हील का तेल होता है, हड्डियाँ होती है, मछलियों की जो चर्बी होती है, ये सब का यूज है जो कि इसमें किया जाता है बसा के रूप में। और तब है जो कि आपको साबुन है जो कि तैयार किया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि हार्मोन में जिबरेलिन किसके लिए निकाला जाता है? जिबरेलिन किसके लिए हो जाएगा? तो कवक के लिए हो जाएगा। जिबरेलिन क्या हो गया? पादप हार्मोन में वृद्धि हो गया। और इसका हरित क्रांति में भी है जो कि काफ़ी यूज हुआ था। मतलब ये इस तना को जो कि काफ़ी बढ़ाता है, फसल को भी वृद्धि में जो कि काफ़ी योगदान करता है। तो जिबरेलिन क्या है? एक है जो कि पादप है जो कि हार्मोन है। और ये किससे निकाला जाता है? तो ये कवक से जो कि निकाला जाता है। पौधों व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो इस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्या होता है इसमें? तो प्रकाशीय ऊर्जा में है जो कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में जो कि परिवर्तित करता है। तो CO2 और H2O जो है मिलकर है जो कि आपको
कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन है जो कि मिलता है। तो यही प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस हो गई। उसके बाद आते हैं हरे पौधों में ये पाया जाता है, उसी से खाना तैयार किया जाता है। किसी अवरोध को की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। जब किसी अवरोध से मुड़ेगा उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसके किनारे के सतह है जो कि ज्योमितीय छाया बनता है उसी में है जो कि, और इस प्रकार जो मुड़ता है उसी को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। प्रकाश की या ध्वनि तरंगे जो है मुड़ जाती है। उसके बाद है जो कि आगे आते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है जो कि निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 2000 ईस्वी से जो कि ये मनाया जा रहा है। और इसमें जो कि इसमें जो कि जो आप ट्रेडमार्क, जीआई टैग, कॉपीराइट ये सब जो है इसमें किया जाता है। भारत भी है जो कि विश्व बौद्धिक जो संगठन है उसका है जो कि सदस्य है। और इसके लिए भी थीम भी एक इसमें जो नए जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन ये सब का है जो कि अलाउ किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 26 अप्रैल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। और ये जो दीनानाथ मंगेशकर हैं लता मंगेशकर के पिता थे। और ये जो पुरस्कार है जो कि इसी वर्ष से जो कि शुरू किया गया और ये समाज में अनुकरणीय योगदान के लिए जो कि दिया जाता है पुरस्कार। और ये पहली बार दिया गया और आगे भी दिया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ ने 14 राज्यों के अतिरिक्त कितने स्वनिधि कार्यक्रम है जो कि शुरुआत किया था? तो 4 जनवरी 2021 को ही हुआ था। 126 है जो कि शहरों में जो कि शुरू किया। इसका मतलब जो रेहड़ी वाले हैं जनरली जो रोड के किनारे रहते हैं उनके लिए जो कि उसको उनके वृद्धि समृद्धि कैसे हो, उनको जो कि जो प्रधानमंत्री जो भारत सरकार की जो अभी योजना जीवन ज्योति योजना हो गई, सुरक्षा बीमा योजना हो गए, जन मान धन योजना जो वो सब का जो कि इनको जो कि लाभ दिलाना है रेहड़ी वाले और तो वेंडर्स जो हैं किनारे जो बेचते हैं उनके लिए था। और ये 4 जनवरी 2021 को जो कि शुरू किया गया था। तो ये 126 शहर है जो कि हो जाएगा। और 35 लाख है जो पहले चरण में जो कि कर दिया गया है 2021 में, क्योंकि दूसरा चरण है जो कि 22-23 में जो कि चल रहा है। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए और इसी तरह जो कि कुछ न कुछ छेड़ेंगे तो जो कि याद ज़्यादा रहेगा। और चौथा सेट भी है जो कि आपको जल्द आएगा। तो आपको कैसा लगा सेट तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।